हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मान लीजिए कि आज आपके घर में कोई आपका बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उनके आने के लिए आपने सारी तैयारियां कर रखी है। घर को भली भांति साफ करके उनके रुचि के मुताबिक सजा दिया है। उनके पहनने के लिए नए वस्त्र का आयोजन कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने उनके भोजन के लिए उनके रुचि के मुताबिक हर वो पकवान, हर वो मिष्टान्न बनवाया है जो उनको अति प्रिय है। आपने ये पूरा ध्यान रखा है कि उनके आदर सत्कार में कोई भी त्रुटि ना रहे। उनको यथा योग्य सम्मान देने का सारा प्रबंध कर रखा है। कुछ समय के बाद आपने उनको अपने घर में आते हुए देखा तो आपको अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। आप घर के बाहर भागे हुए गए और उनको बड़े ही प्रेम से घर के अंदर लाए। भोजन का समय होने पर उन्हें अपने भोजन करने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर बिठाया। उनके सामने सारे वो पकवान रख दिए जो उनके अति प्रिय हैं तथा आपने बड़े ही प्यार से बनाया है। उनको तृप्ति से खाते हुए देख आप परम आनंद का अनुभव कर ही रहे थे। तभी आपके आनंद को खंडित करने के लिए आप ही का एक संबंधी घर में जबरन घुस आया, जिसको आपने बुलाया भी नहीं था। उसने ये सब आयोजन देखा और आप ही के सामने आप ही के खास मेहमान को अपमानित करने लगा कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्यों आया है आखिरकार यहाँ पर, और इसको इतना आदर सत्कार क्यों दिया जा रहा है। इतना अपमान करके भी वो नहीं रुका कि वो उनके भोजन पर भी अपमानजनक टिप्पणियां करने लगा कि आपने इस इंसान के लिए इतना भोजन का आयोजन किया है। इतना खर्चा करते तो आप सारे रिश्तेदारों को संतुष्ट कर सकते थे, परंतु आपने ये सारी व्यवस्था, सारी मेहनत, सारी आयोजन सिर्फ इस व्यक्ति के लिए कर दिया। क्या ये इस आदर स्वागत का योग्य भी है? तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको मन करेगा कि आप एक छड़ी ले और उसका सर ही फोड़ दें। उसके ऊपर आप बहुत क्रोधित होंगे, परंतु उसके साथ ही साथ आप आत्मग्लानि से भी भर जाएंगे कि मेरे ही घर में, मेरे ही सामने मेरे जीवन के सबसे खास व्यक्ति का अपमान हुआ, और वो भी मेरे ही संबंधी से। ये मुझसे क्या हो गया? क्यों मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि किसी भी तरह से कोई भी उनका अपमान ना कर सके। अब मैं करूं तो क्या करूं? तब आपको सिर्फ दो ही उपाय दिखेंगे, या तो उस इंसान का सर फोड़ दो, या तो खुद ही प्राण त्याग कर दो, है ना। तो दोस्तों, ऐसी ही एक घटना हुई थी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, उन्हीं के भक्त के घर में। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं यह अनोखी कहानी कि किसने श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी तीव्र निंदा की थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की। एक दिन महाप्रभु अपने भक्त श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पधारे। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी साठी की माता कहलाती थी, क्योंकि उनकी पुत्री का नाम साठी था। दोनों पति पत्नी श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे और उनसे अत्यंत स्नेह करते थे, क्योंकि उस दिन श्री महाप्रभु उनके घर में भोजन करने के लिए आ रहे थे। तो उन्होंने बड़े ही आनंद और श्रद्धा से अनेक प्रकार के भोजन बनाई। पति पत्नी दोनों ने मिलकर उनके आदर सत्कार के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। उनके रसोई घर के दक्षिण की ओर भोजन अर्पण करने के लिए 2 कमरे थे, जिनमें से एक में शालिग्राम नारायण को भोग लगाया जाता था और दूसरा कमरा श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के लिए था। यह कमरा एकांत में था और इसे भट्टाचार्य जी ने अभी नया बनवाया था। यह कमरा इस तरह से बना हुआ था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बाहर से जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा था, जो बाहर की ओर खुलता था। दूसरा दरवाजा रसोई घर के साथ था, जिससे भोजन लाया जाता था। तो उस कमरे में उन्होंने सर्वप्रथम केले के बड़े पत्ते पर 3 मन यानी कि लगभग 6 पाउंड का पकाया हुआ चावल परोसा। पूरे चावल में उन्होंने इतना पीला सुगंधित घी डाला कि वो पत्ते से बाहर ही चला गया। इसके अलावा दोनों ने विभिन्न तरकारियों से और अन्य पकवानों से भरकर विभिन्न पात्र पत्तल के चारों ओर रख दिए। जब सारी वस्तुएं तैयार हो गई और चैतन्य महाप्रभु अपना दोपहर का कार्य समाप्त करने के बाद वहां आ गए, तो भट्टाचार्य जी ने सर्वप्रथम प्रभु के पांव धोए और उन्हें भोजन कराने के लिए कमरे में लेकर प्रविष्ट हुए। इतना बृहत आयोजन देखकर श्री महाप्रभु कुछ विस्मित थे और उन्होंने
भट्टाचार्य जी से कहा कि आप अत्यंत भाग्यवान हैं और आपका परिश्रम सफल है, क्योंकि आपने श्री राधा कृष्ण को इतना अद्भुत भोजन अर्पित किया है। चावल का रंग तथा भोजन इतना आकर्षक और सुगंधित है, मानो जैसे राधा कृष्ण ने स्वयं इसे ग्रहण किया है। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस भोजन का अवशिष्ट ग्रहण कर रहा हूँ, परंतु यहाँ पे इतना भोजन है कि उसे खा पाना असंभव है। तो भट्टाचार्य जी बड़े ही नम्रता से बोलते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप कितना खा सकते हैं। जगन्नाथपुरी में दिन भर आप अनेकों बार भोजन करते हैं। द्वारका में आपके 16,000 महलों में 16,000 रानियां हैं, 18 माताएं हैं, अनेक मित्र तथा यदुवंश के अनेक संबंधी हैं। आप उनके घर में भी खाते हैं। वृंदावन में भी अनेक ग्वाले हैं, गोपमित्र हैं। उन सबके घरों में आप सुबह और शाम 2 बार भोजन करते हैं। इसके अलावा आप गोवर्धन पूजा के अवसर पर जितने ढेरों चावल खाए थे, उसकी तुलना में ये अल्प मात्र ही है। कृपया आप मेरे घर पे ये थोड़ा सा भोजन ग्रहण कीजिए। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और खाने के लिए बैठ गए। परंतु उसी समय रंग में भंग डालने के लिए उनका दामाद यानी कि उनकी पुत्री साठी का पति अमोघ आ गया। यद्यपि वो उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा था, किंतु वो एक निंदक था। वो चाहता था कि वो महाप्रभु को भोजन करते हुए देखे, किंतु उसे अंदर जाने को ही नहीं मिला। भट्टाचार्य जी दरवाजा पर लाठी लेकर अपने घर के रखवाली करते रहे। परंतु कुछ समय बाद जैसे ही भट्टाचार्य जी प्रसाद वितरण करने में लग गए और थोड़ा सा उनका ध्यान द्वार से हट गया, तुरंत ही अमोघ भीतर घुस आया। भोजन का मात्रा देखकर वो निंदा करने लगा। इतना भोजन तो 10-12 लोगों को तुष्ट कर सकता है, लेकिन ये सन्यासी तो अकेले ही इतना सारा खा जा रहा है। आपने इतना भव्य आयोजन इनके लिए क्यों किया है? अमोघ ये कहकर सार्वभौम भट्टाचार्य की तरफ देखने लगा और उनको अपनी तरफ गुस्से से घूरते हुए देखकर वो डर के भाग गया। भट्टाचार्य जी लाठी लेकर उसके पीछे पीछे मारने के लिए दौड़े, किंतु वो अत्यंत तेजी से भाग गया। भट्टाचार्य जी उसे गाली देते हुए और श्राप देते हुए अपने घर में लौटे। जब उनकी पत्नी को ये बात पता चली तो वो छाती पीटकर रोने लगी और बोलने लगी कि उनकी पुत्री साठी विधवा हो जाए तो होने दो, पर आज हम उसको अच्छी सबक सिखाएंगे। पति पत्नी दोनों को शोक में देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना देने की प्रयास किया। महाप्रभु उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए प्रसाद ग्रहण किए और अत्यंत तुष्ट हुए। भट्टाचार्य जी ने उनको फूलमाला पहनाई और उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाने के बाद उनको क्षमा प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा लगता है कि मैंने आपको अपने घर आपकी निंदा करवाने के लिए ही बुलाया था। ये बहुत बड़ा अपराध है, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमोघ ने जो कुछ भी कहा वो सत्य है, इसीलिए वो निंदा कैसे हुई? इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, कृपया आप व्यस्त ना हो। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चलकर अपने घर लौट आए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपनी पत्नी से परामर्श किया और अपनी निंदा करते हुए वो इस प्रकार बोले कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जिस इंसान ने निंदा की, यदि उसका वध कर दिया जाए तो उसमें पाप क्या है? वो तो प्रायश्चित होगी। और एक रास्ता भी है, मैं अपने प्राण ही त्याग दूं, उससे भी इस पाप कर्म का प्रायश्चित होगा। परंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मैं दोनों ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों शरीर ब्राह्मणों के हैं। इसीलिए मैं आज से निश्चय करता हूँ कि मैं उस निंदक से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ। हमारी पुत्री से कहो कि वो अपने पति से सारे संबंध विच्छेद कर दे, क्योंकि उसका पति अब पतित हो चुका है और यहाँ आ जाए। आज के बाद हम लोगों में से कोई भी उसका मुख भी नहीं देखेगा, ना ही उससे कोई रिश्ता रखेगा। उसी रात को जब अमोद घर से भाग गया था, वो महामारी से ग्रस्त हो गया और मरणापन्न अवस्था में शैया में पड़ा रहा। उधर गोपीनाथ आचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आए थे, तो महाप्रभु ने उनको भट्टाचार्य जी के घर के बारे में पूछा। जैसे ही महाप्रभु को पता चला कि पति पत्नी दोनों उपवास पर है और उनका दामाद महामारी से मर रहा है, तो तुरंत ही महाप्रभु अपने स्थान से उठे और जल्दी जल्दी उसके पास दौड़ गए। देखिए कृपा महाप्रभु का, जिस इंसान ने उनकी इतनी अपमान की, उसी की मदद करने के लिए महाप्रभु आधी रात को भागे भागे चले गए। उन्होंने अमोद की छाती पर अपना हाथ रखा और बोला, ब्राह्मण का हृदय स्वभाव से शुद्ध होता है, इसीलिए कृष्ण उसमें वास करते हैं। तुमने ईर्ष्या रूपी चंडाल को इसमें स्थान क्यों दिया?
इसी के कारण तुमने अपने अत्यंत पवित्र स्थान, अपने हृदय को भी दूषित कर दिया। किंतु भट्टाचार्य जी की संगति से तुम्हारा सारा पाप धो चुका है, और जब सारा पाप धुल जाता है तब वो इंसान हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। इसीलिए अमोघ, अब तुम उठो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो अवश्य ही श्री कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनकर अमोघ तुरंत ही मरण शैया से उठ खड़ा हुआ और कृष्ण के पवित्र नाम को कीर्तन करने लगा। धीरे धीरे प्रेमोन्मत्त होकर उसमें भाव के सारे लक्षण प्रकट हुए, जैसे कि कंपन, अश्रु, पुलकित होना, स्वेद तथा स्वरभंग। इस प्रेम तरंग को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। अमोघ को अपने अपराध का एहसास हुआ और वह तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। अपने गालों पर थप्पड़ लगाते हुए वो रोते रोते अपने अपराध के लिए प्रभु के चरणों में सिर पटकता रहा। महाप्रभु मुस्कुराते हुए उसको उठाए और अपने गले से लगाया और कहा कि शांत हो जाओ, मैं तो तुमसे कभी क्रोधित था ही नहीं। तुम तो मेरे स्नेह के पात्र हो, क्योंकि तुम भट्टाचार्य के दामाद हो। उनके घर का तो हर प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है, यहाँ तक कि उनके पालतू जीव भी, और तुम तो उनके संबंधी हो, तो तुम पर मुझे स्नेह कैसे ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी श्री चैतन्य महाप्रभु की अनोखी लीला के बारे में, जिसमें महाप्रभु ने अपने इतने अपमान करने वाले निंदक को भी बड़े ही आसानी से माफ कर दिया था और उसके प्राण बचाए थे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।